है भाई साहब, फिर से वही बवाल, फिर से वही नौटंकी, फिर से वही ड्रामा। तमाम लोग कह रहे कहाँ है वो। अरे कौन भैया? अपना गोलू महाराज गायब गायब। जब से दिसंबर आया है, वैसे तो हम गाना गाने वाले थे कि दिसंबर गया जनवरी आई, नए साल की तुम्हें बधाई। लेकिन लग रहा ससुरा ये नया साल कुछ नई का नाटक लेके आई। काहे? अरे हमरे बसंती जी हैं भैया। कोई कह रहा 3 लाख रुपया गिन रही हैं, कोई कह रहा है कि केस के रिगार्डिंग कुछ नई चालें चल रही हैं, कोई कह रहा है कि भैया मेडिकल। तो मेडिकल वाली बात तो देखिए झूठी है दोस्तों। मेडिकल जब होना था तब हो गया, अब कैसे मेडिकल हो सकता है? उन्हीं घंटों में 36 घंटे या 24 घंटे के अंदर कराना होता है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर इतने दिनों बाद थोड़ी मेडिकल में कुछ आ भी पाएगा। वैसे यार आ तो वैसे कुछ भी नहीं पाएगा, क्योंकि भैया झूठा केस था, एलिगेशन था, कोई गैंग वैंग वाली चीज़ें नहीं हुई हैं। आप सबको पता है, इवन बसंती जी को भी पता है, दादाजी को पता है, गांव के एक एक सदस्य को पता है। और गांव के आधे लोग तो ये जानते ही नहीं कि इसने केस क्या लगाया है। ये तो गांव वालों को गुमराह करती रहती है, बोलती है जो इनने धारा लगाई वही हमने लगाई। दुष्कर्म वाला बहुत कम लोगों को कंफर्म है, ठीक है। तो वहाँ पर तो लाला जी की इसीलिए बुराई हो रही है कि जो इनने करा वही हमने करा, और हमने तो उन लोगों को लिखवाया है जो यहाँ पर थे, और इन्होंने तो ऐसे लोगों को लिखवा दिया मार पिटैया में, जैसे कि हमारा बहन जो दिल्ली में थी, हमारे जो है माँ मतलब भाई जो यहाँ थे, और भी उनके भाई के भाई वो नहीं थे, पड़ोसी रिश्तेदार जिनका जिनका। तो बसंती जी का कहना था कि कम से कम लिखवाई हो तो ऐसे लोगों को लिखवाओ जो यहाँ पर थे हैं, इनका ये कहना था हैं। तो गांव वालों को ये गुमराह करके ये बता रही है कि भैया हमने तो जो थे उनका लिखवाया, इन्होंने तो जो थे नहीं, जो दिल्ली में थे, जो हमारे छपरा से बहुत दूर थे, उनका काहे लिखवाया गया। इसलिए इनका केस ज़्यादा हमारे केस से स्ट्रांग है, यही बताया गया था। हालांकि अगर उनका स्ट्रांग होता ना दोस्तों, तो अब तक ना वो उनका रिजेक्ट ना हो गया होता, डिस्पोज ना हो गया होता। उन सब ने अपना बेल वोल करा लिया, याद है ना। अगर किसी का बेल नहीं हुआ, अगर किसी का केस क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो वो कौन है? लाला जी और उनके बच्चे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल का वीडियो आने के बाद अभी जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, हमारी प्रिय बसंती जी का वैसे तो कोई वीडियो नहीं आया है ना, लेकिन अनीता जी के वीडियो में जो 25 गज वाला वीडियो था ना, उस वीडियो में लगातार बार बार लोग भर भर के यही लिख रहे थे हैं कि भाई तुम गांव चली जाओ, पुलिस को बुला लो, पुलिस वहाँ तुम्हारी हेल्प करेगी, दिखाना कि कैसे तुम्हारी जगह में जाके हैं। आप अपने गांव वाले घर में जाइए और सीधा पुलिस को बुला के छत्तीसगढ़ का जंगल दिखाना, और सिर्फ इतना बोलना कि पहले इसने फेक केस किया है और हमारे आने के समय आया तो यहाँ पर कोहड़ा को जंगल बनाया है, हम घर में एंट्री कैसे करें, बस इतना बता देना पुलिस को। पुलिस में जो है इसकी जो है बातें देख लेगा तो इसको इसकी औकात समझ आएगा। अरे भैया, ये चाह के भी अभी पुलिस नहीं बुला सकते जब तक इनकी बेल नहीं हो जाती। क्यों अनीता जी और उनकी फैमिली डायरेक्ट उसी जंगल में जाने वाली हैं क्या? आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? ओ भाई, भक्त लोग यहाँ पर भी आ गए सजेशन देने। वो अपने हिस्से में कद्दू लगाई है, हमारा कौन सा फट रहा है, तुम्हारा क्यों फट रहा है? भगवान, छी 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 छी। भाई साहब, कैसी लैंग्वेज है? ए ससुर के नातियों, लोटा लोगों, ये कैसी भाषा यूज कर रहे हो कि तुम्हारा क्या? भाई साहब, मैं तो पढ़ गई, दोबारा ना पढ़ूंगी, जल्दी जल्दी में पढ़ गई। असभ्यता का भी हद होता है, तनिक शर्म कीजिए, सभ्यता वाली लैंग्वेज यूज कीजिए। ये कौन सा लैंग्वेज आप यूज करती हैं? बेशर्मी की हद है भाई साहब। ये कौन कौन सी भाषा है? वो मुटकी का जगह नहीं है, वो हमारी दीदी का जगह है। लौका देवी शातिल दिमाग की है। तो यहाँ पर दोनों तरफ के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ के लोग सभ्यता वाली बातें लिख रहे हैं और एक तरफ के लोग सिर्फ और सिर्फ गंध, ऐसी लैंग्वेज जो हम और आप नॉर्मल सुन भी ना पाएंगे। खैर, गोलू महोदय कहाँ हैं, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क। स्कूल में? नहीं जी, स्कूल में इतनी देर तक नहीं जी। जहाँ दिन में 3-3 वीडियो आते थे, तो सुबह होते ही आँख खुलते ही 8 बजे वीडियो आ जाता था। गोलू महाराज इतना टाइम के पक्के थे। तो क्या गोलू महाराज छपरा से बाहर है, पटना में है,
या फिर कोई और कहानी है, हैं? क्योंकि भैया वीडियो ना आने का वजह मामा जी के साथ दौड़म भागी कर रहे हैं। जब थोड़ा मोड़ा आते होंगे तो वीडियो अपलोड करके फिर भाग जाते होंगे। ये सारा चीज़ चल रहा है। अब तो कह रहे गोलू जी ये समय आ चुका है, क्योंकि अब तुम भागा दौड़ी में लगे रहोगे तो अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी बहन को सिखा देना चाहिए कि कैसे अपलोड करते हैं, फिर कैसे टैग लगाते हैं, फिर पहले प्राइवेट करके फिर पब्लिक करते हैं। टाइटल थंबनेल तुम अपने मोबाइल से वहाँ से लगा देना, यहाँ से बस अपलोड ही करना है प्राइवेट करके। और तुम अपने मोबाइल में भी खोले रखना। घर में 2 मोबाइल हैं कि नहीं है दोस्तों? नहीं है तो तनिक पैसा खर्च कर लीजिए, नहीं तो रोना रो दीजिए। ये जो यहाँ गंदी गंदी बातें लिखते हैं वो तुम ना भाई साहब इनको है यहाँ पर फ़ोन तो तुमको दिला ही देंगे सब लोग 10-10 20-20 रुपया का चंदा लगा के। काश की घटिया बातें करने वाले अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। इस प्रकार से गोलू महोदय का हेल्प कर दीजिए। यहाँ बस बेटौनी प्राइवेट करके अपलोड कर देगी और वहाँ गोलू महोदय अपना सब कुछ टाइटल पाइटल जो भी अपनी सुविधा अनुसार लगाना होगा लगा लेंगे। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं एक बात पे जो विगत कई दिनों से लोग बोल रहे हैं दादाजी के रिगार्डिंग, कि दादाजी को भैया बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। दादाजी जो इधर बैठते हैं सीधे सीधे हवा उनके कानों में, आँखों में, नाकों में होके फेफड़ों में जाती है, अंदर से उनको बीमार कर देगी। लाला अपना वहाँ ऐसो आराम से ज़िंदगी काट रहा है, यहाँ पर दरवाज़ा नहीं लगा रहा है। किस प्रकार से तुम जो है यहाँ पर रह रहे हो और पर अपने बेटे अपने बाप का देखो कर्मा तुमको भी मिलेगा। बाप ने देखा नहीं अपने कर्मों को सुधारने का और बेटे को बताया जा रहा कर्मा मिलेगा। कर्मा तो हर किसी को मिलता है, क्या आपको नहीं पता है? कर्मा किसी का एड्रेस नहीं भूलता है, कभी देर तो कभी सवेर। जो लाला अनीता जी ने करे होंगे उनको भी कर्मा मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम हैं इस गोले के जितने भी सदस्य हैं, अब हम भगवान थोड़े, हम इंसान हैं। हमने भी जो गलतियां करी होंगी उसका भुगतना हमें यहीं भुगत के जाना होगा। लेकिन जो झूठा केस फरेबी मक्कारी वाला किया गया दुष्कर्म वाला, उसका कर्मा कभी ये भक्त लोग क्यों नहीं सोचते? मैं हमेशा याद दिलाती हूँ कि एक बार उस कर्मा के बारे में आप लोग क्यों नहीं बात करते? करना चाहिए ना। आप लोग खाने को 32 बार चबाकर खाया करो, आप पतले हो जाओगे। हैं इसके सिवाय जो है अच्छा किसी का सजेशन दिया है कि उनका वीडियो देखिए कैसे जो है आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हो इसलिए मोटे होते जाते हो। खाने पे बंदी नहीं है और खाते रहते हो। जितने लोग उतने मुंह की बातें। मोटापे को लेकर लोग सजेशन दे रहे हैं, हालांकि आजकल ये लोग ने डिसाइड किया है। तो मोटी ने लाला जी को नौकर बना के रखा है। मोटी कहीं खुद खाती है रहती है और लाला जी को जो है काम करवाती रहती है, वही वो उसका नौकर बना है लाला जी। तो यहाँ पर अनीता जी को खैर इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ये बदतमीज़ लोग ऐसे ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मोटकी, भैंसिया, ऐसे ऐसे शब्द की जो बोले भी नहीं जाते। तो अब बसंती जी का फिर से वीडियो आ गया है, हालांकि सुबहिया नहीं आया था, पर जस्ट रिकॉर्ड करते करते किन हालातों से लड़कर इस बोझ को हल्का किया है। खुशी, दूसरी तरफ आंसू भी आ रहे हैं। कुलवाई की बारी। आए है बसंती जी, लग रहा है आज कुलवाई में घर बनवाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ई वीडियो में जो है बसंती जी का कहती हैं का नहीं कहती हैं। वैसे चादर वाला वीडियो तो हमने पहले भी देख लिया था। 4 औरतें चादर पकड़ी हुई खड़ी थी या चादर दिखा रहे थे, वो भैया बोल रहे थे, वही क्लिपिया दोबारा लगा दिए हैं। का बसंती जी कुछ नई का नौटंकी ड्रामा नहीं है तुम्हारे पास जो बार बार एक एक क्लिप लगा रही हो, लोगों को उल्लू बनाए रही हो? और किन हालातों से लड़कर बोझ को हल्का किया वो तो हम जानते हैं। अब हर किसी इंसान के अंदर इतना बदतमीजी नहीं होता है, इतना चालबाजी नहीं होता है कि अपने घर परिवार के लोगों पे ही इस प्रकार का केस लगा दे, है ना। तो चाय का चुस्की लेके कुछ ना कुछ पंचायत करने बैठी होंगी, उसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे, लेकिन देखने के बाद ऑब्वियसली है कि उसमें कुछ रेसिपी बनाई होंगी, फिर पीयूष होगा। गोलू महोदय हमेशा की तरह वीडियो में है कि नहीं है, जितना मैं देख पा रही हूँ, मैं अभी से आपको देख के बता दे रही हूँ। हा भैया आज पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दिखाया गया था ना कि भैया स्कूल के काम से गए थे। तो भैया किताब में देख के कॉपी में लिख रहे हैं। ओह
कितना बढ़िया पढ़ाकू लौंडा है। क्या एडमिशन करा लिया गया है? हमने तो सुना है कि एडमिशन छोड़ दिया। दूसरी तरफ गोल्डी बिटिया भी पढ़ रही है तो मम्मी उसका भी वीडियो बना रही है। लिख जल्दी लिख। ये भाई जब जब दिखाते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो बस ये लिखा करते हैं दोनों बच्चे, या तो कभी कभी रट्टाफिकेशन करते हुए दिखाते हैं। और बाकी की चीज़ें कहाँ है कहाँ नहीं है, देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे जितना आप चाल चल लीजिए, लेकिन चालों का ना फल कभी मीठा नहीं होता है। कई बार अगर किस्मत मेहरबान हो जाए तो गधा पहलवान हो जाता है, लेकिन अगर तुम कैसो करके झूठ फरेब करके दुष्कर्म वाला केस तो नहीं जीत सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एविडेंस, बिना एविडेंस के उसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब इतना जंगल राज अगर हो गया है तो फिर हम उसको कतई कुछ नहीं कहेंगे। एक बार अगर आप जंगल राज में इस प्रकार का जीत भी जाते हो केस, तो ऊपर वाले की अदालत में तो भाई तुमको इतना ज़्यादा सज़ा मिलेगा, इतना ज़्यादा कि तुम भूल जाओगी कि तुमने क्या सोच के ये सब किया था। पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, हर चीज़ बनाया जाएगा। हैं चित्रगुप्त तो बहुत ही अच्छे से लिख रहे होंगे तुम्हारे हिसाब किताब, और यमराज तो भैया बैठन रहते हैं अपना भैंसा तैयार करें कि भैया तुम्हारा जैसे भला हुआ, तुम्हारा जैसे टाइम पूरा हुआ, घसीटते हुए ले जाएंगे कर्मों के अनुसार। देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है। पर यकीन मानिए इस समय जो गोलू गुमशुदा हो जाता है, बीच बीच में वीडियो आना वाना काफ़ी टाइम हो जाता है, अदरवाइज़ ये यूट्यूब पर वीडियो ना डालें, ऐसा कतई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। समझे? नहीं ना समझे? बुझान नहीं, बुझान बुझाएगा, बहुत जल्द बुझाएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चैनल पे नए तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। और आप लोगों को जिनको पता है कि गोलू महोदय पढ़ाई करते हैं, कंफर्मेशन के लिए मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या वाकई में गोलू महोदय पढ़ाई करते हैं। क्योंकि हमने जो जानकारी प्राप्त करी है उसके अनुसार गोलू महोदय ने स्कूलिंग तो छोड़ दी है, कोई कोर्स वोर्स कर रहे थे। अब दिन रात वो स्कूले जाया करते हैं, स्कूल में काम है। पहले तो स्कूल का जिक्र तो नहीं होता था, पहले कोचिंग गए हैं भैया, कोचिंग से आ गए भैया, कोचिंग जा रहे हैं भैया, डब्बा लेके आ रहे हैं भैया, डब्बा लेके जा रहे हैं, ये सब हमने देखा है। स्कूल का तो जिक्र नहीं किया दोस्तों। तो क्या फिर से गोलू महोदय पढ़ाई करने लगे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे हिसाब से तो गोल्डी बिटिया स्कूल जाती थी, ये गोलू बिटौना तो स्कूल जाता नहीं था दोस्तों। अब ये बीच सेशन में कहाँ एडमिशन हो गया, कौन सा पढ़ाई कर रहा है? चालबाजी का कोर्स तो नहीं कर रहे हो? इतना तो चालबाज हो। अब कहते हैं कि जीन्स का जो होता है लड़का बच्चों में भी होता है, तो बसंती जी का जीन्स है तो का समझ रहे हैं ना, उनके अंदर वो चीज़ नहीं आया होगा केस करने का, इतना बढ़िया नाटक नौटंकी करने का, इन सब के अंदर इतना बढ़िया टैलेंट है। क्या करना पढ़ाई लिखाई करके है? बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।